नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 संस्कृत चैप्टर 3 सुभाषितानी। तो सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? सुभाषिता मीन्स ए सेइंग विथ गुड और ब्यूटीफुल वर्ड्स, नॉलेज, मोरल्स, एडवाइस, प्रेज, एथिक्स एट्सेट्रा। मतलब सुभाषित में क्या होता है? अच्छे अच्छे शब्द होते हैं जिसमें से कुछ नॉलेज मिले, कुछ मोरल मिले, कुछ एडवाइस मिले, प्रेज, एथिक्स। ओके, कैन बी गिवन टू पीपल थ्रू सुभाषिता। संस्कृत लिटरेचर इज फुल ऑफ इननंबरेबल सच सुभाषिता। तो संस्कृत लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे सुभाषित हैं। इन द 6 सुभाषिता प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर द फॉलोइंग टॉपिक्स हैव बीन डिस्कस। तो इस चैप्टर में टोटल 6 सुभाषित दिए हैं जो 1 बाय 1 हम देखेंगे। फर्स्ट, पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मुडेह पाषाणखण्डेषु रत्नसंगा विधीयते। पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मुडेह पाषाणखण्डेषु रत्नसंगा विधीयते। पृथ्वीव्याम मतलब ऑन द अर्थ, जो हमारी अर्थ है, हम जहाँ पर रहते हैं। त्रीणि मतलब 3। रत्नानि, रत्नानि मीन्स जेम्स, ज्वेल्स। मुडेह तो बाय द फूलिश पीपल, जो मूर्ख लोग होते हैं। पाषाण खंडेशु तो इन पीस ऑफ स्टोन, पत्थर के टुकड़े। रत्नसंगा तो जेम्स का एक नेम है। विधीयते तो इज डन, इज गिवन। तो उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है देयर आर 3 ज्वेल्स ऑन द अर्थ, वाटर, फूड एंड सुभाषिता। टोटल पृथ्वी पर टोटल 3 ज्वेल्स है, 3 रत्न है। एक तो पानी, खाना और सुभाषित। फूलिश पीपल गिव द नेम ऑफ जेम्स टू पीस ऑफ स्टोन। लेकिन जो लोग मूर्ख है उन्होंने पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको रत्न का नाम दिया है। रत्न का अर्थ वैसे तो देखे तो रत्न का अर्थ होता है कीमती वस्तु, जैसे हीरे है, माणिक है, मोती है, उनको रत्न के रूप में जाना जाता है। और यह सब हमें खनिजों के रूप में प्राप्त होता है, जो अंततः पत्थर के टुकड़े ही है। खनिज के रूप में जो प्राप्त होता है तो लास्ट में उसको पत्थर ही बोला जाता है। लेकिन इस सुभाषित में पानी, अनाज और सुभाषित को रत्नों के रूप में संदर्भित किया गया है। और जो लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं उनको मूर्ख कहा गया है इस सुभाषित में। जिस तरह हम पानी और अनाज के बिना नहीं चल सकते, मतलब पानी के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, अनाज के बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो दोनों प्राइमरी हमारी ज़रूरियात हैं। ठीक उसी तरह बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए हमको अच्छे अच्छे विचार चाहिए। जो विचार हो अच्छे अच्छे, उनको फॉलो करके हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, अच्छी तरह से दूसरों के साथ रह सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। ओके, तो वो सब चीज़ हमको सुभाषित के रूप में मिलती है। सुभाषित के अंदर वही चीज़ मिलती है, अच्छी अच्छी बातें हमको सीखने को मिलती है। ओके, इसीलिए जो लोग जो मूर्ख है वही लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न बोलते हैं। लेकिन जो लोग बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, उनको पता है कि सुभाषित ही हमारे सबसे अच्छे रत्न है और उसको रत्न के रूप में जानना भी चाहिए। सेकंड नंबर, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम मतलब दिस, आ। निजः मतलब माइन, ऑन, माइन मतलब उसका खुद का। गरह स्ट्रेंजर, इति गणना तो सच काउंटिंग मतलब कुछ काउंट करना। लघु चेतसाम तो ऑफ नैरो माइंडेड पीपल, मतलब जो नैरो माइंडेड है, कम सोचते हैं, एकदम शॉर्ट सोचते हैं। उदार चरितानाम तू तो बट फॉर द जेनरस हार्टेड पीपल, जो एकदम उदार होते हैं उस टाइप के। फॉर द ब्रॉड माइंडेड पीपल मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एकदम खुले दिमाग वाले होते हैं। वसुधा मीन्स द अर्थ, पृथ्वी को वसुधा बोलते हैं। एव तो ओनली इटसेल्फ। कुटुंबकम तो फैमिली। तो उसको पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस टाइप होता है, दिस इज माई ऑन एंड दैट इज अ स्ट्रेंजर्स। मतलब ये मेरा है और ये दूसरे का है।
सच काउंटिंग इज डन बाय द नैरो माइंडेड पीपल, मतलब इस टाइप की काउंटिंग, इस टाइप की गणना कौन करता है? नैरो माइंडेड, जिसका माइंड नैरो होता है। फॉर द ब्रॉड माइंडेड मतलब जेनरस हार्टेड पीपल द होल अर्थ इज लाइक वन फैमिली, मतलब उनके लिए तो पूरी दुनिया ही उनका घर है। ओके, तो इस सुभाषित में कहा गया है कि ये मेरा है और ये तेरा, उस प्रकार की संकुचित विचारधारा वाले लोग भी होते हैं, किंतु उदार मनोवृत्ति वाले लोगों के लिए तो पूरी दुनिया एक परिवार के समान होता है। वर्तमान समय में क्या है कि दुनिया में जो समस्या पैदा हुई है वो किसकी वजह से हुई है? तो जो नैरो माइंडेड वाले पीपल है उनकी वजह से आज अलग अलग जगह पर आंतरकलह, मतलब दो कम्युनिटी के बीच में, दो कास्ट के बीच में हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है और उसके साथ दूसरी भी अन्य घटनाओं भी हो गई है और ये दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। ओके, तो महाभारत जैसे युद्ध में भी जो दो वर्ड संस्कृत में यूज़ किए थे, मामका और पांडवा जैसे दो वर्ड यूज़ किए गए थे। अब मामका का मतलब क्या है? तो कौरव के पिता धृतराष्ट्र ने ये दो वर्ड यूज़ किए थे महाभारत में, मामका एंड पांडवा। और धृतराष्ट्र की जो विचारधारा है एकदम संकुचित, मतलब नैरो माइंडेड विचारधारा है और इसी ये दो वर्ड दिए थे उसको, उसी से ही हमको पता चलता है कि धृतराष्ट्र वॉज अ नैरो माइंडेड, मतलब वो एक संकुचित विचारधारा वाले थे। अब आप देख सकते हैं कि मामका का मतलब क्या है। तो कौरवों ने मामका यानी मेरे पुत्र, धृतराष्ट्र मतलब वो मेरे पुत्र, और पांडु के पुत्रों के लिए पांडवा जैसे संबोधन किया था, मतलब ये मेरे पुत्र और ये पांडु के पुत्र थे वो सब एक ही फैमिली के फिर भी। ओके, थर्ड नंबर, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाच मूर्खाच न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाच मूर्खाच न नमन्ति कदाचन। फलिनः मतलब फ्रूट बियरिंग, मतलब जिसके ऊपर फल लगे हुए हैं, तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है वृक्षा। ओके, नमन्ति मतलब बो डाउन, जो नमता है, बेंड डाउन। गुणिन जना मतलब वर्चुअस पीपल, काइंड हार्टेड जैसे। शुष्क वृक्ष च मूर्खा, शुष्क वृक्ष मतलब ड्राई ट्रीज, एंड च मूर्खा मतलब फुलिश पीपल। कदाचन तो एट एनी टाइम, दिस इज एन इंडिक्लिनेबल, वो भी एडवर्ब है। ओके, तो ये पूरा जो श्लोक होता है उसका ट्रांसलेशन होता है ट्री बियरिंग फ्रूट बेंड डाउन, मतलब जिसके ऊपर फूल, मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा फल लगे होते हैं, फल से जो लदा हुआ जो झाड़ होता है वो जल्दी बेंड डाउन होता है, गिर जाता है। वर्चुअस पीपल बो डाउन, ड्राई ट्रीज एंड फुलिश पीपल नेवर बेंड और बो डाउन एट एनी टाइम। ड्राई ट्रीज मतलब सूखे हुए झाड़ कभी भी बेंड डाउन नहीं होते, नमते नहीं है। वैसे ही फुलिश पीपल, जो लोग मूर्ख होते हैं, वो भी कभी किसी के साथ सामने झुकते नहीं, वो हमेशा अक्कड़ रहते हैं। ओके, तो इस सुभाषित में विनम्रता के गुण वाला एक फलदार वृक्ष का उदाहरण दिया गया है। विनम्रता वाला, कि फलदार वृक्ष एकदम विनम्र होता है। जिस प्रकार एक फलदार वृक्ष झुकता है उसी प्रकार एक विनम्र व्यक्ति भी झुकता है, किसी के सामने झुकता है, मतलब उसमें अक्कड़ नहीं होती है। इसी कारण दोनों समाज में सम्मानजनक बन सकते हैं, सम्मानीय प्राप्त कर सकते हैं। कि जो विनम्र आदमी होता है, जो सबके सामने झुकता है, सबसे हिल मिल के रहता है, उसमें अकड़ नहीं होती है, तो उसमें उसका समाज में कुछ मान होता है। वैसे ही जो फलदार वृक्ष होता है, झुकता है, उसका भी मान होता है। लेकिन सूखे पेड़ और मूर्ख कभी नहीं झुकते। सूखे पेड़ एकदम स्ट्रेट रहते हैं और मूर्ख लोग वो भी कभी नहीं झुकते। यही वजह है कि लोग सूखे पेड़ों को काटते हैं, तो सूखे पेड़ों को कभी भी काट लेते हैं, लेकिन फल वाले पेड़ को वो काटते नहीं है, और मूर्ख को तुच्छ समझते हैं। विनम्रता व्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जो व्यक्ति विनम्र नहीं है, जिद्दी है या समझौता करने को तैयार नहीं है, वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। फोर्थ नंबर, उद्यमः साहसं धैर्ये बुद्धिः शक्तिः पराक्रम षडते यत्र वर्तते तत्र देवः सहायकृतम्। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रम षडते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतम्। धैर्यम मतलब पैशन मतलब कोई भी चीज़ धीरज के साथ
वेट करने की जिसकी ताकत होती है उसको पैशन बोलते हैं। एते षट मतलब दिस सिक्स, ये सिक्स। यत्र, यत्र मतलब वेर, इन विच एवर पीपल। वर्तन्ते तो आर देर, आर प्रेजेंट मतलब जो रजू करता है। सहायकृत सहायक, हेल्पर जो किसी को मदद रूप हो सकता है। ओके, तो ये पूरा जो सुभाषित है उसका ट्रांसलेशन हो रहा है एफर्ट, करेज, पैशन, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड हार्डवर्क। वेयर दीज 6 क्वालिटीज आर प्रेजेंट देयर गॉड इज द हेल्पर। मतलब ये 6 क्वालिटी जिसके अंदर होती है उसको भगवान भी मदद करता है। तो इस सुभाषित से पता चलता है कि भाग्य किसके साथ है, मतलब भाग्य किसके साथ चलता है और जीवन में सफल कौन होता है। तो जिसके ये प्रमुख 6 गुण हैं वही जीवन में सफल हो सकता है। ओके, सफलता प्राप्त करने के लिए पहला मतलब उसकी क्वालिटीज़ है कड़ी मेहनत, एकदम हार्डवर्क करना चाहिए। जो हार्डवर्क करता है वही सफल होता है। फिर व्यक्ति में किसी भी कार्य को करने का साहस होना चाहिए, मतलब करेज होना चाहिए। ओके, परिणाम प्राप्त होने तक धैर्य रखना चाहिए, मतलब पैशन होना चाहिए। साथ ही व्यक्ति के पास कार्य की योजना बनाने की बुद्धि होनी चाहिए, मतलब इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अंत में कार्य को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब एफर्ट होना चाहिए। और किसी भी स्थिति में दृढ़ रहने की क्षमता आवश्यक है। ओके, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एफर्ट होना चाहिए। हम तभी सफल होते हैं जब हमारे पास ये 6 गुण होते हैं। तो और अगर ये 6 गुण होते हैं तो हम सफल तो होते ही है, लेकिन हमारे कार्य में भगवान भी हमको मदद करता है। 5th नंबर देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन तो विद एफर्ट, विद हार्ड वर्क। ओके, कार्याणि तो वर्क, जॉब। सिद्ध्यन्ति तो आर डन, गेट कंप्लीटेड। मनोरथे तो नॉट बाय थिंकिंग इन द माइंड, नॉट बाय वेव्स ऑफ द माइंड, मतलब ख्याली पुलाव जो मन में पकाते हैं। सुप्तस्य सिंहस्य तो अब स्लीपिंग लायन। मुखे तो इन द माउथ। मृगा तो एनिमल। नहीं प्रवेशंती तो डू नॉट एंटर। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है जॉब्स आर डन ओनली विथ हार्डवर्क एंड नॉट जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट देम। मतलब कोई भी कार्य हार्डवर्क से होता है, ना ही कि मगज में सोच लेने से। एनिमल्स डू नॉट एंटर द माउथ ऑफ स्लीपिंग लायन देमसेल्व्स। जैसे कि सूता हुआ अगर शेर है तो उसके मुंह में जानवर खुद ब खुद नहीं चले आते, उसके लिए उसको कार्य भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यहाँ इस सुभाषित में एक शेर का उदाहरण दिया है और मेहनत का महत्व समझाया है। तो अगर किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ मन में ख्याली पुलाव पकाने से सफलता नहीं मिलती हो। शेर जंगल का राजा जरूर है, लेकिन उसे भी शिकार करने के लिए मतलब उसकी जो डेन होती है उससे बाहर जाना पड़ता है और थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और शिकार करके फिर खाना पड़ता है। लेकिन शिकार खुद ना खुद सामने से उसके मुंह में आके गिर नहीं जाता। ओके, भले ही वो जंगल का राजा है फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही हमको अगर सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है तो बैठे बैठे नहीं होता, उसके लिए हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम सब जाके सफल होंगे। नंबर 6 और लास्ट। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबे जलम शास्त्रपूता वदेत वाणी मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबे जलम शास्त्रपूता वदेत वाणी मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम तो मेड प्योर विथ साइट्स, विथ आई। पादम मतलब स्टेप, फुट। न्यसेत तो शुड पुट। वस्त्रपूतम तो फिल्टर्ड थ्रू क्लोथ। पिबेत शुड बी ड्रंक। शास्त्रपूतम वाणी तो स्पीच प्योरिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स। वदेत शुड बी स्पोकन। मनःपूतम तो मेड प्योर बाय द माइंड। समाचरेत शुड बी डन। तो ये पूरा 6 नंबर का जो सुभाषित है उसका ट्रांसलेशन होता है वन शुड स्टेप ऑन द स्पॉट मेड प्योर बाय द आइज। वन शुड ड्रिंक द वाटर फिल्टर बाय क्लोथ। वन शुड स्पीक द वर्ड्स प्योरिफाई बाय स्क्रिप्चर्स। डू द डीड प्योरिफाई बाय द माउथ।
तो इस सुभाषित में मानव जीवन में उपयोगी होने वाले 4 बातें कही गई है कि हमेशा हमें रास्ते पर चलते समय ध्यान से चलना चाहिए। मतलब हम जब रास्ते पर चलते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल रास्ते पर होना चाहिए, और पैर हमेशा देख के रखने चाहिए कि नीचे कुछ गलत चीज़ तो नहीं गिरी जिसके कारण हमारे पैर में कोई इंजरी हो जाए या खराब हो जाए। हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, मतलब पानी एकदम प्योर पीना चाहिए। हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे। कभी भी खराब शब्दों का यूज़ करना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें हमेशा हमें जीवन में याद रखनी चाहिए। ओके, इसी के साथ हमारा ये सुभाषितना 3rd नंबर का चैप्टर पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल स्टडी विथ MP। बाय।